साथियों, जैसा कि आपको पता है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा आने वाली है, जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी। और फिर आप अगर तैयारी करना शुरू करेंगे तो समय कम लगेगा। आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ये फर्स्ट पेपर जो है उसमें जो हिस्ट्री के 15 प्रश्न हैं, उनमें से हम ये उनके लिए 15 प्रश्न आ रहे हैं। लगभग हिस्ट्री के 15 प्रश्न पहले पेपर में आते हैं, तो उनसे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों, बहुत अच्छा सवाल है, मौलिक अधिकारों व राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया? बेलगाम 1934, लाहौर 1929, कराची 1931 या फैजपुर 1936? तो इसका आंसर है सी, कराची 1931। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी ने लिखा था? बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी नेता ने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय? आंसर है अरविंदो घोष। याद रखिएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया? पूर्व के देशों में पुर्तगाल के एकाधिकार को किस यूरोपीय देश ने क्षीण किया? फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन या फिर स्वीडन? तो आंसर है नीदरलैंड, बी नीदरलैंड। पुर्तगाल का प्रभाव भारत में वर्ष 1509 से शुरू हुआ। भारत में पुर्तगाल के पहले वाइसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कोची में सबसे पहले अपना मुख्यालय स्थापित किया था। डच व्यापारियों ने भारतवर्ष में 1605 में प्रवेश किया। तो पुर्तगाल के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? नीदरलैंड ने। इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के अलग मतदाताओं को संबंध में छूट दी थी? इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग को अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी? कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद या लाहौर? कमेंट कीजिए। लखनऊ अधिवेशन में आंसर है बी, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने 1916 में मुस्लिम लीग के लिए अलग मतदाताओं के संबंध में छूट दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनब्रो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो किस गवर्नर के कार्यकाल में कुर्ग पर कब्जा किया? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? करोरास्य मिसल, शहीद निशंक मिसल, फुलकिया मिसल या सुकर छकिया मिसल? तो आंसर है सुकर छकिया मिसल, डी इसका आंसर है। जो सुकर छकिया मिसल है वो 12 मिसलों में से, सिखों की 12 मिसल में से एक मिसल थी। इसकी स्थापना चरस सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से क्लाइव फंड के धन का मुख्य स्रोत क्या था?
आंसर है मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार। पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? पुराने जकार्ता में स्थित जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम का उपयोग किसके द्वारा मुख्यालय के तौर पर किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको इनमें से गलत कथन को चुनना है। राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जाती है, यह सही है। विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहा, यह भी सही है। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में व्याप्त दास्ता का वर्णन किया, या फिर चौथा तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर छोला राजा द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, मेगास्थनीज जो यूनानी इतिहासकार था उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मौर्य काल भारत का वर्णन किया गया है। इसमें मेगास्थनीज ने भारत के संदर्भ में कहा कि यहाँ सभी नागरिक स्वतंत्र है। इसका मतलब ये दास्ता वाला गलत है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी गृह युद्ध 1861-1865 के कारण भारतीय कपास की मांगों में वृद्धि हुई। भारतीय कपास की बढ़ी हुई मांग के कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। आपको इसमें से जो कथन सही है वो बताना है। एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई और भारतीय कपास की बढ़ी हुई मांग के कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। बेंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्ण राजा वैदक तृतीय, कृष्ण राजा वैदक द्वितीय? तो बेंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान हैदर अली द्वारा कमीशन किया गया था। नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर का शीश मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1675 में किस स्थान पर काटा गया था? गुरु द्वारा मोती बाग साहिब, गुरु द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु शीशगंज साहिब या गुरु द्वारा रकबगंज साहिब? तो गुरु द्वारा शीशगंज साहिब, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब। भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1917, 1920, 1922, 1924? तो भारत के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी। स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ढाका, मुर्शिदाबाद, अलीनगर या मिदनापुर? तो स्वतंत्र बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी। युद्ध अभ्यास नामक सैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत रूस या भारत इजराइल? तो युद्ध अभ्यास जो है सैनिक अभ्यास वो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। निम्नलिखित में से किसके आगमन पर भारत में हड़ताल की गई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स, एलिजाबेथ द्वितीय, एडवर्ड अष्टम, साइमन कमीशन? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर भारत में हड़ताल की गई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
1818 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय ने किसके अर्थ व महत्ता के बारे में निबंध लिखा था? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या गायत्री मंत्र? तो राजाराम मोहन राय ने 1818 में ब्रह्म समाज के संस्थापक, उन्होंने गायत्री मंत्र की महत्ता और अर्थ के बारे में निबंध लिखा था। उन्नीस के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच में किया गया? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गोवा कर्नाटक? तो आंसर है सी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच किया गया? तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद के विभाजन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1848 में की गई? अच्छा सवाल है, देखिए, निम्न में से किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई? 1848 में की गई। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड वेल्सले या लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग? तो उत्तर है लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड वेल्सले। द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नवगोपाल मित्रा या राजनारायण बासु? देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद गोपाल बोस, नवगोपाल मित्रा या राजनारायण बासु? द बंगाली अखबार, तो द बंगाली अखबार की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 1879 में, और इन्होंने भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर की थी। तो इसका उत्तर तो लीजिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडल्टन या उपरोक्त में से कौन? अच्छा सवाल है, देखिए काफी गहरा सवाल है। तो जहांगीर निम्न में से किसको इंग्लिश खान कहता था? तो थॉमस रो, विलियम हॉकिंस या हेनरी मिडल्टन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान कहता था, और विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज, देखिए ये थोड़ा याद रखिएगा, हेक्टर नामक समुद्री जहाज से ये जो है ना विलियम हॉकिंस रवाना हुआ था 1607 में, और हेक्टर नामक समुद्री जहाज से रवाना हुआ था। 1608 में सूरत पहुंचा था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन द्वारा या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हॉर्डिंग? तो लॉर्ड लिटन द्वारा ये पारित किया गया था। 1876 से 1880 के दौरान भारत में वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से संभाल पाने का इनकी कड़ी आलोचना की गई थी लिटन की। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया, ये लॉर्ड लिटन। और जो प्रेस की स्वतंत्रता वाला वो मामला था, छापने पर प्रतिबंध, वो वर्नाकुलर। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माफ कीजिएगा, पहले कौन थे, मतलब जो व्यक्ति कौन था? भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश? तो सबसे पहले जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू की थी वो डच ने की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1602 को एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन
पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ा था? फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन या स्वीडन? ये तो सवाल आपको बता दिया था, नीदरलैंड। पुलिकट में एक कारखाना डच द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1520, 1610, 1615 या 1039? पुलिकट में एक कारखाना डच द्वारा 1520, 1610, 1615 या 1039? तो 1610 में ये स्थापित किया गया था। 1605 से 1825 तक डच भारत में मौजूद थे। उन्होंने 1610 में पुलिकट में एक कारखाना स्थापित किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का कंपनी का पहला कारखाना भारत में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो सूरत में ये फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना दिसंबर 1667 मतलब तत्कालीन महानिदेशक फ्रांसिस कैरन द्वारा सूरत में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किस शक्ति के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किन्होंने मतलब सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किया था? रघुनाथ राव अंग्रेज, नारायण राव अंग्रेज, माधव राव अंग्रेज या नाना फडणवीस अंग्रेज? तो जो सूरत की संधि हुई थी वह रघुनाथ राव जी और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 7 मार्च 1775 को। 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और रघुनाथ राव ये तो रघुनाथ राव थे और अंग्रेजों की तरफ से रघुनाथ राव ने सॉल्सेट और बेसिन को सौंप कर पुणे में खुद को बहाल करने की अंग्रेजों की मदद मांगी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्न में से किस युद्ध में उनके प्रदर्शन के लिए मार्क्वेस कॉर्नवालिस की उपाधि दी गई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनके प्रदर्शन के लिए मार्क्वेस कॉर्नवालिस की उपाधि दी गई थी। 1790-1792 में लड़ा गया था। 1773 में गठित गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर है 4 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते हैं। इसका गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया था। इंग्लैंड से आए सदस्य वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ थे। उन्होंने रोहिला युद्ध की निंदा की थी। निम्नलिखित में से किसने फराजी विद्रोह की स्थापना की? फराजी विद्रोह भगवत जवाहरमल, हाजी शरीयत अल्लाह, सैयद अहमद या चिराग शाह? तो जो फराजी विद्रोह की है वो देखिए, फराजी विद्रोह मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था और पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के फाजी शरीयत अल्लाह द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें कट्टरपंथी धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की वकालत की थी। तो कहाँ हाजी शरीयत अल्लाह, फराजी विद्रोह किससे संबंधित है? हाजी शरीयत अल्लाह। और कहाँ पर है? पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राव तुलाराम, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला खान या अहमदुल्ला खान? तो फैजाबाद में 1857 में जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जिन्होंने छीनट की प्रसिद्ध लड़ाई, अब देखिए छीनट की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस के अधीन ब्रिटिश सेना हार गई थी, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने विद्रोह को कठोरता से दबा दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया? 1912, 1913, 1915, 1923? तो ये फेंका गया था 1912 में। 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड होर्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तब उनके ऊपर बम फेंका गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रास बिहारी बोस ने ये साजिश पूरी तैयार की थी।
लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वाइस सरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। चैम्सफोर्ड में जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार पारित, गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, सर एडविन एस मोंटागू की अगस्त घोषणा। तो देखिए सबसे पहले इसमें सर एडविन एस मोंटागू की अगस्त घोषणा हुई 20 अगस्त 1917। फिर मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुआ ये 1919 में अगस्त घोषणा के आधार पर। फिर जलियांवाला नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 और फिर गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये 26 नवंबर 1919 को हुआ। तो ये इस प्रकार से है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में किस वायसराय के दौरान हुई थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड लिनलिथगो। तो साइमन कमीशन की जो स्थापना है वो लॉर्ड इरविन के समय हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। क्रिप्स मिशन के भारत आने पर भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के भारत आने पर भारत का वायसराय कौन था? 1942 में आया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय संविधान के निर्माण पर कुछ प्रस्तावों के साथ भारत आया था क्रिप्स मिशन। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय थे। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स मिशन के प्रमुख थे और इसी पर क्रिप्स ये मिशन का नाम पड़ा है। अंडमान निकोबार को निम्न में से किस वर्ष एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया? 1860, 1865, 1870, 1875। अंडमान निकोबार को 1875 में प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में एक उपनिवेश स्थापित किया। अंडमान और निकोबार को वर्ष 1875 में एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल विभाजन इनमें से किस वर्ष हुआ? 1903, 1905, 1907 या 1909? ये सवाल कई बार आता है साथियों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 1905 में ये हुआ भंग 1905। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। इस कदम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मध्य वर्गीय दबाव समूह में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का परिवर्तन हुआ।